हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 17वां चैप्टर चुनौती हिमालय की। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो तुम्हें नक्शे में बताना है कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर नक्शे में कहाँ है। तो ये जो मानचित्र है इसमें देखो एक लाल घेरा है, वो दिल्ली को घेरे हुए है, तो दिल्ली में मेरा निवास स्थान है। और दूसरा घेरा मानचित्र में लद्दाख की जो स्थिति है उसको दर्शाता है। तो इस तरह से हम बताएंगे मानचित्र को देखकर कि जो हमारा घर है, निवास स्थान है, वो कहाँ पे है और लद्दाख कहाँ पे है। आपका अगला प्रश्न है, अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है, मतलब वहाँ पे तुम कैसे जा सकते हो। तो आंसर होगा, हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से हवाई यात्रा से लद्दाख पहुँचने में 1.25 से 1.5 घंटा लगता है। तो वहाँ कार, रेल, बस और वायुयान से पहुँचा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राग की रस्सी पढ़ी थी, तो नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। तो जो ये मानचित्र है इसमें जो तिब्बत है वो कहाँ पे है, तो ये ऊपर के साइड में जो तिब्बत है वो दिखाई दे रहा है, जिस पे कि लाल घेरा बना हुआ है। आपका अगला प्रश्न है कि बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती है। बर्फ़ से ढके हुए जो चट्टानी पहाड़ हैं वो उदास और फीके क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जम गई है, ये बर्फ़ से ढक गए हैं, तो वहाँ पर हरियाली का बर्फ़ से ढक जाना उनके उदास और फीके लगने की वजह हो सकती है। तो बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह वहाँ पर हरियाली का बर्फ़ से ढक जाना होता है। आपका अगला प्रश्न है कि बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती है। तो घर, बाज़ार, स्कूल और खेत। तो घर कब उदास लगता है और कब रौनक होती है, तो घर में जब सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो रौनक होती है, और जब लोग बाहर चले जाते हैं या आपस में नहीं बोलते तो फीका लगता है। बाज़ार, तो बाज़ार लगने पर रौनक लगती है, और बाज़ार समाप्त हो जाने पर क्या होता है, बाज़ार फीका लगता है। स्कूल जब लगा होता है, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो रौनक रहती है, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल फीका लगता है। और खेतों में जब फसल लहलाने लगती है और किसान उसमें काम कर रहे होते हैं तो रौनक रहती है, और खेत कट जाने पर जो खेत होते हैं वो फीके लगते हैं। तो खेतों में जब फसल लहला रही होती है तो वहाँ पर रौनक लगती है। आपका अगला प्रश्न है, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो कि उन्हें क्यों नहीं होना चाहिए। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो हम इस कथन से सहमत हैं। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, भारत को उनकी बहुत आवश्यकता थी। इसके साथ ही रास्ता जो था बहुत कठिन था, दुर्गम था। इनके पास इस रास्ते पर जाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था, साधन नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जवाहरलाल इस रास्ते पर चलने के अभ्यस्त नहीं थे, उनको आदत नहीं थी इस तरह के रास्ते पर चलने की। तो उन्हें इन सभी समस्याओं पर विचार करना चाहिए था और तभी वहाँ पर जाना चाहिए था। इसलिए जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। आपका अगला प्रश्न है कि इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। तो यहाँ पर अपनी यात्रा के बारे में आपको लिखना है। तो आप कहीं गए होंगे छोटी या लंबी यात्रा पर, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जो भी आपने यात्रा की है उसके बारे में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक बार मैं हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर गया था। शाम के समय मैं बस में बैठ गया और सुबह जब आँख खुली तो मैंने हमारी बस को हिमाचल प्रदेश की जो घुमावदार पहाड़ी रास्ते थे उसमें पाया। वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक था। इन रास्तों में कहीं एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ क्या थे, पहाड़ थे।
ये बहुत भयानक लग रहे थे। कई घुमावदार रास्तों से निकलकर हम गांव की तरफ पहुंचे। इन पहाड़ों पर बस की गति धीमी होती है। हम सुबह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। जहां हमको जाना था वहां पर हम पहुंच गए, जहां से बर्फीली चोटियां सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसको देखकर हमारी जो थकावट थी वो दूर हो गई। आपका अगला प्रश्न है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? तो जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र आधा छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे जाने के लिए आवश्यक सामान नहीं था। आपका अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? तो जवाहर, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे क्योंकि यदि वे पहाड़ से गिर जाएं तो रस्सी के सहारे लटक कर बच सके। अगर पहाड़ से गिर जाते और रस्सी नहीं बंधी होती तो क्या होता, नीचे चले जाएंगे वो। लेकिन अगर रस्सी बंधी हुई है तो वो रस्सी के सहारे अगर गिरते हैं तो लटक जा सकते हैं, तो इस तरह से वो बच सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? तो कुछ लोग पर्वतारोहण शौक व मनोरंजन के लिए करते हैं, उनको शौक होता है। तो ऐसे स्थानों पर जाना उनके लिए चुनौती होता है और उसे जीतना उनके जीवन का उद्देश्य होता है। तो कुछ लोगों के लिए यह जीविका का साधन होती है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? तो विद्यालय में सबसे अधिक अंक लाना, खेलों में प्रथम आना, तैराकी, कुछ साहसिक काम करना, ये सब जो चीज़ें हैं चुनौती भरी हुई, ये करना मैं पसंद करूँगी या करूँगा। तो विद्यालय में सबसे अधिक अंक लाना, खेलों में प्रथम आना, तैराकी, कुछ साहसिक कार्य करना मैं पसंद करूँगी। आपका अगला प्रश्न है कि कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज़ पर चिपकाकर बनाई जाती है। तो तुम मिलाकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज़ पर पहाड़ के आकार में ही चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की एक दीवार पर भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहाड़ से संबंधित जितने भी चित्र हैं उनको काटना है और एक सफ़ेद कागज़ पर चिपकाना है और पहाड़ के आकार में ही चिपकाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप करेंगे और इसका जो अगला प्रश्न है वो भी आप अपने आप करेंगे। इसमें क्या करना है, कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज़ पर चिपकाकर बनाई जाती है। अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। तो कोलाज में तुम्हें क्या करना है, ऐसे शब्द लिखने हैं जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हो या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हो। अब इन दोनों कोलाजों को तुम्हें कक्षा में दिखाना है। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि उदास फीके बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रहे थे। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव हैं। यह निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्माकर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य आए हैं, तो आपको उनको ढूंढना है। तो अन्य वाक्य हैं वो इस प्रकार हैं, बर्फ़ चुपचाप गिर रही थी। अगला है, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ़ चिपक गई थी। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।